हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के 6 बेसिक डेफिनेशंस समझेंगे। इन डेफिनेशंस को आप जियोटेक का एबीसीडी भी मान सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल का 3 फेज डायग्राम है वो एकदम अच्छे से समझ लिया था। तो यहाँ मैंने 3 फेज डायग्राम बना लिया आपके लिए ताकि आपको ये टर्म्स काफी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला टर्म जो आज हम सीखेंगे वो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, मतलब ये वाला टर्म w वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, मतलब इतना पोर्शन ws। सो इट इज w डिवाइड बाय ws, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो ये हो गया वाटर कंटेंट का डेफिनेशन। अब कभी कभी सवाल में वो पूछ लेता है एग्जाम में कि वाटर कंटेंट का रेंज क्या है, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू क्या है और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वाटर कंटेंट 0 कब होगा? तो ये काफी इसका आंसर लॉजिकल है, जब सॉइल ड्राई स्टेट में होगा। जब सॉइल ड्राई स्टेट में होगा तो ये जो W है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। ये जितना इतना पोर्शन है वॉइड्स का वो भी एयर से भरा होगा, ये एकदम ड्राई स्टेट में होगा। तो वाटर कंटेंट उसका 0 हो जाएगा क्योंकि उसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। इसके अलावा वाटर कंटेंट 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा कितना भी हो सकता है। वाटर कंटेंट 1 कब होगा? जब इसका वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए। उसके अलावा वाटर कंटेंट 1 से बड़ा कब होगा? जब वेट ऑफ वाटर WS से बड़ा हो जाए, मतलब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से बड़ा हो जाए, जो कि एक पॉसिबल सिनेरियो है। ऐसा कभी लिखा तो नहीं है कहीं पे कि सॉइल्स में हमेशा सॉलिड्स का वेट ही वाटर से ज्यादा होना चाहिए। वाटर का वेट भी तो सॉइल से ज्यादा हो सकता है, तो ये 1 से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इन जनरल वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका रेंज कुछ इस तरह से डिफाइंड है। इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है कि वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाटर कंटेंट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल्स। ये आपको याद रखना है। इसका रीजन है कैपिलरी एक्शन। जो फाइन ग्रेन सॉइल्स होते हैं उसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से उसका वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, और ये कैपिलरी एक्शन कोर्स ग्रेन सॉइल्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाटर कंटेंट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल्स। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम स्मॉल लेटर ई से डिनोट करते हैं एंड वॉइड रेशियो ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये इतना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब एयर और वाटर का मिला के जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स VS। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ई का भी रेंज हमें याद रखना है, तो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, गौर कीजिएगा इसमें हमने इक्वल टू 0 नहीं किया, क्योंकि ई कैन नेवर बी इक्वल टू 0। इसका रीजन ये है, आप लॉजिकली सोचो, ई 0 कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, इतना पोर्शन रहेगा ही नहीं, सिर्फ सॉलिड्स बचेगा इसमें। तो क्या यह पॉसिबल केस है? नहीं। अगर सॉइल में सिर्फ सॉलिड्स बचेगा तो उसको हम रॉक बोलेंगे ना, वो सॉइल थोड़ी होगा। सॉइल का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है कि उसमें सॉइल सॉलिड्स भी होते हैं और वॉइड्स भी होते हैं, तब जाके उसको हम सॉइल बोलते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में एकदम डीप में पढ़ा था ये। अगर उसमें वॉइड्स नहीं होगा, सिर्फ सॉलिड्स होगा, तो वो तो रॉक बन जाएगा। इसलिए फॉर एनी सॉइल वॉइड रेशियो कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना है कि E of fine grained soils is always greater than E of fine grained soils is always greater than E of coarse grained soils। मतलब void ratio of fine grained soils is always greater than void ratio of coarse grained soils। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं एंड पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दिस टर्म डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V, टोटल वॉल्यूम सॉइल का, वॉइड्स और सॉलिड सॉलिड्स मिला के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम
और पोरोसिटी का रेंज भी कुछ इस तरह का होता है। पोरोसिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होगा, बट एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। तो इसको ऐसे समझो कि पोरोसिटी क्या कभी जीरो होगा? पोरोसिटी जीरो कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, हमने पहले भी देख लिया था। तो ये कभी जीरो तो नहीं हो सकता। तो क्या कभी पोरोसिटी 1 हो सकता है? तो ये जरा वापस चेक कर लो। पोरोसिटी 1 कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब ये इसके बराबर होगा, मतलब सॉलिड्स इसमें नहीं होगा, तब जाके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा ना। तो ऐसा कोई सॉइल आपने देखा है जिसमें सॉलिड्स ना हो? ये भी एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है, एकदम एब्सर्ड सिनेरियो है। ठीक है, तो पोरोसिटी की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, बट इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पोरोसिटी का भी रेंज। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस टर्म, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वी। ठीक है, तो इसका रेंज भी कुछ इस तरह से होता है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो इसको भी लॉजिकली समझो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 कब होता है? ड्राई सॉइल में होता है। ड्राई सॉइल में क्या होता है, ये जो इतना वॉल्यूम जो वाटर ने ऑक्यूपाई किया है उसके बदले भी एयर हो जाता है, इतना पूरा एयर हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाए, मतलब ये एयर है उसके बदले भी पूरा पानी भर जाए, तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 1 हो जाएगा। तो ये कब होगा? ऐसे सॉइल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल में जो ये एयर से वॉइड्स भरे वो भी पानी से भर जाएंगे ना पूरा, इसलिए ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इतना, वो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा, तभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपकी 1 हो जाएगी सैचुरेटेड सॉइल में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो हमें पढ़नी है, वो है हमारी एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम लोग AC से डिनोट करते हैं, एंड एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस मच वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसका रेंज भी कुछ सिमिलर ही होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के जैसा होता है। इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो फिर एयर कंटेंट 0 कब होगा? एकदम सैचुरेटेड सॉइल के लिए वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल में एयर तो होगा ही नहीं, सिर्फ पानी पानी होगा, तो इतना वॉल्यूम भी पूरा पानी से भर जाएगा, तो VA एकदम 0 हो जाएगा। अब ये 1 कब होगा? ड्राई सॉइल के लिए, क्योंकि ड्राई सॉइल में ये पानी नहीं होगा, सिर्फ एयर होगा, ये पूरा वॉइड्स है जो एयर से भर जाएगा, इसलिए VA जो होगा वो VV के बराबर हो जाएगा। ये पूरा VA हो जाएगा, इधर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, पूरे वॉइड्स को एयर ऑक्यूपाई कर लेगा, इसलिए हमारे एयर कंटेंट की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जो लास्ट टर्म जो हमें आज सीखना है वो है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स, और इसे हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड NA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसका रेंज भी कुछ इस तरह से होता है, NA, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अभी इसको हम लॉजिकली चेक करते हैं कि क्या कभी एयर परसेंटेज एयर वॉइड्स की वैल्यू जो है वो कभी 0 हो सकती है क्या? सोचो, परसेंटेज एयर वॉइड्स की वैल्यू 0 मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर 0, मतलब इसमें एयर नहीं है, सिर्फ पानी हो सकता है, तो ये 0 हो सकती है फॉर सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल में एयर नहीं है, सिर्फ पूरा पानी से भर गया, पूरे वॉइड जो है वो पानी से भर गए, तो ये पॉसिबल सिनेरियो है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। क्या कभी इसकी वैल्यू 1 हो सकती है? तो वापस सोचो, इसकी वैल्यू 1 मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल में सिर्फ एयर है, ना वाटर है ना सॉलिड्स है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर है। तो क्या यह पॉसिबल है? नहीं। सॉइल का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है, उसमें सॉलिड्स भी होते हैं और वॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स का होना जरूरी है, इसलिए ये कभी जो हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स है वो कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उस सिनेरियो में ऐसा हमें दिख रहा है कि सॉइल में सिर्फ एयर प्रेजेंट है, जो कि एकदम एब्सर्ड है, क्योंकि सॉइल में सॉलिड्स प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये कभी 1 नहीं हो सकता, तो इसकी जो रेंज है वो है 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 बट नॉट 1। ठीक है, तो
ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताए, ये इसके फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, एकदम आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। इसका रेंज अगर एग्जाम में आ गया तो आप उसको डिराइव कर लोगे, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक आइडिया रख लेना, बट एग्जाम में आपसे डिराइव हो जाएगा वो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।